नमस्कार। राम राम। आज सातुड़ी तीज या फिर इसको बड़ी तीज भी कहते हैं, क्योंकि सावन में छोटी तीज गई थी। और इसमें क्योंकि विशेष तौर पर सत्तू बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सातुड़ी तीज है। और ये त्यौहार जो है वो कुछ लोग कंवारेपन से भी शुरू कर देते हैं, लेकिन शादी के बाद तो इस त्यौहार को करना ही करना है। और इस त्यौहार में 4 तरह के सत्तू बनते हैं। शादी के बाद शुरू के 4 साल में आपका बनता है गेहूं का सत्तू, अगले 4 साल में बनता है चने का सत्तू, उसके बाद अगले 4 साल में बनता है चावल का सत्तू, और अंतिम 4 साल में बनता है आपका मोगरे का सत्तू। ये हो गया 16 वर्षों का पूरा हिसाब। 16 वर्षों के बाद आपकी अधसेरी की जाती है, जिसमें 5.25 सेर का पिंडा बनता है, और उसको पति पत्नी दोनों मिलकर तलवार या बड़े चाकू से काटते हैं। इसके बाद आप जो भी हर साल जो सातुड़ी तीज आएगी उस पर आपकी बाध्यता नहीं है। आप जिसका आपको पसंद हो, गेहूँ, चावल, चना, मोगरी, आप उसका सत्तू बनाकर खा सकते हैं। और इसका नियम भी है कि पिंडा 1.25 सेर का पिंडा बनाया जाता है। उसके साथ एक नीमड़ी बनती है, तो उस नीमड़ी को हम पूजा में काम में लाते हैं। अच्छा, उसी से पूजा की जाती है। उसी नीमड़ी को हाथ में लेकर, नीमड़ी का टुकड़ा हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है। और इसके लिए क्या है, आपको नीमड़ी मांडनी पड़ती है। ये देखिए, ये है नीमड़ी मंडी हुई, ये है नीमड़ी मंडी हुई। इसमें नीम की डाली लगी है। ये एक जोड़ा है, ये दीपक है जिसमें घी भरकर पूजा शुरू होने के पहले इसको प्रज्वलित किया जाएगा। यहाँ पर जल, दूध आदि चढ़ाया जाएगा। और ये है पूजा की सामग्री आपकी: मोली, काजल, चावल, रोली, मेहंदी। वो है नीमड़ी, जो सत्तू मैंने बनाया बेसन का, उसके साथ ये बेसन की नीमड़ी है। ये 5 फल है, ये आंकड़े के पत्ते हैं। इन आंकड़ों के पत्तों पर जब आप व्रत तोड़ेंगे तो इन आंकड़ों के पत्तों पर आप पिंडा पासते हैं, फेदर लेते हैं। तो ये हो गई पूजा की चीज़ें। अब क्या होता है, क्योंकि सातुड़ी तीज की पूजा शाम को होती है, व्रत रखा जाता है, तो इस पूजा में सुबह आप सिर धोकर नहाते हैं, और रात को पूरा महिलाएं जो है एकदम अच्छे से तैयार होती है, सारे गहने पहनकर। और आपकी गोटे किनारे की साड़ी या नहीं है तो आप ओढ़नी या चुंदड़ी की साड़ी वो पहन के आप पूजा कीजिए। नथ पहनी जाती है, मांग टीका पहना जाता है, हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। आप अगर आपको मेहंदी मारने का समय नहीं तो आप नाखून लगा लो, नहीं तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि नाखून अगर लगाने का वो भी समय नहीं हुआ तो आप नेल पॉलिश लगा लो, यानी कि उसको बोलते हैं नुआ लाल करना, नाखून लाल करना। तो ये तो हो गई पूजा की बात। और अब क्या है, नीमड़ी पूजने के पहले कुछ गीत गाए जाते हैं। अगर आप चाहें तो 5 गा सकते हैं बदावे, और नहीं आपको आता है तो आप 1 या 2 तो कम से कम गाना ही चाहिए। तो ये है हिंडोले का गीत। ओ जी मारा साहिबा इन सरवरी यारी पाल, हिंडोला राजन गाल, दो जी मारा राज हिंडोला। ओ जी मारा साहिबा हिंडरी घर को नार, झोटा दे गोरी का साय, बोजी मारा राज झोटा दे। इसमें क्या है कि पति और पत्नी एक साथ झूला झूल रहे हैं। पत्नी झूल रही है और वो पति से मनुहार करती है कि आप मुझे झोटा दो ताकि मैं झूल सकूं। ओ जी मारा साहिबा एक छोटो ऐसो जो दे, दिखे गो पीवर सासरो जी मारा राज दिखे गो। यहाँ पे नार यानी पत्नी अपने साहिबा यानी पति से कह रही है कि एक झोटा मुझे ऐसा दो कि पीहर और ससुराल दोनों मुझे एक साथ दिखे। यानी त्यौहार पीहर मायका तो दिल में बसता है और ससुराल में त्यौहार हो रहा है, तो पत्नी की ये कामना है कि ऐसा झोटा दिया जाए, इतना ज़ोर से झुलाया जाए कि ससुराल और पीहर दोनों उसको एक साथ दिखे। तो ये था गीत था, इसका नाम था हिंडाला। हिंडाला मतलब
झूला झुलाना, झूला झूलते हुए गाने का गीत था। अब एक आप गा सकते हैं लहरिया। लहरिया, इसमें लहरिए की साड़ियाँ पहनी जाती है, श्रावण के बाद ही ठीक ये तीज आती है ना, तो जो श्रावण की चीज़ें हैं वो सब यहाँ इस तीज में भी, बड़ी तीज में भी लागू होती है। तो ये है लहरिया का गीत कि टोक बिके टोटा बिके जी कोई आई आई लहरी बार राज लहरियो ले दो जी। लहरी की बहार आई है तो पत्नी अपनी साहिबा से ये कर रही है, मतलब छेड़छाड़ कर रही है कि भाई इसकी बहार आई है तो मुझे भी एक लहरिया ले दो। टोक बिके टोडा बिके जी कोई आई आई लहरारी बार राज लहरियो ले दो जी। कुण थन चाला चालिया जी कोई कुण थन ल्याए दिखायो राज लहरियो ले दो जी। नणदन चाला चालिया जी को देवर ल्याय दिखायो राज लहरियो ले दो जी। केरट कारो थारो लहरियो जी कोई केरट कागज बात राज लहरियो ले दो जी। इसी तरह इसमें लंबा है, देवर जेठ नाना सबके नाम लेके इस गीत को बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद आया पीपली। बाएं चढ़ा था पवर जी पीपली जी, हाजी ढोला होई रही घेर घुमेर। बैठन की रुत चाला चाकरी जी, ओ जी थारी धन बर जय उमराव। मत न सिधारो पूरब की नौकरी जी, बाएं चढ़ा था पवर जी बाँछड़ी जी, हाजी ढोला होई गई सुरैल गाय। दोअण की रुत चाला चाकरी जी, आजी मारी सास सपूती रापूत। बिलसण की रुत चाला चाकरी जी। इसमें पत्नी अपने पति को कह रही है कि जब एंजॉय करने का टाइम आया तो आप परदेश जा रहे हो, तो इसीलिए कि मत ना सिधारो पूरब की नौकरी, मतलब अभी नौकरी पे मत जाओ, अभी घर में रहो क्योंकि ये त्यौहार है। तो ये था पीपली। तो इस तरह कम से कम 2 गीत आप गाइए और 2 गीत गाने के बाद में बड़ी तीज की कहानियाँ सुनी जाती है। और चूँकि ये महेश्वरियों का ही त्यौहार है तो सामान्य त्यौहार की किताबों में ये कहानियाँ मिलती नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के डाल देती हूँ ताकि हमारी बहनों को इन कहानियों को सुनने में मदद मिल सके। हाँ, तो पहली कहानी ये है, कहानी सुनते समय अपनी नीमड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा हाथ में लिया जाता है और उसी पर कहानी सुनी जाती है। एक साहूकार था, उनके 4 बेटे थे, 3 बहुओं का तो पीहर था, सो तीज पर उनके नेग आ जाता। चौथी बहू के पीहर नहीं था, सो उसके नहीं आता। तीज के पहले दिन वो उदास बैठी थी तो उसका पति पूछा, उदास क्यों बैठी है? वो बोली, कल तीज है ना, सबके पीहर से तो सत्तू आ गए, मेरे कौन भेजे? पति बोला, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं लाऊंगा। रात को पति ने क्या किया कि हलवाई की दुकान में घुस गया। चने की बोरी पड़ी थी, चक्की चढ़ाई हुई पड़ी थी, सो चना सेक कर वो पीसने लगा और मन मन में उसको डर भी लग रहा था कि पकड़ा जाऊंगा तो सत्तू कैसे बनेगा। सो बोलने लगा, अठ अइयाँ बठ बैया कजली तीस होसी कैया, अठ अइयाँ बठ बैया कजली तीस होसी कैया। इतने में खुड़का यानी आवाज़ सुनकर हलवाई अंदर आया और बोला, अरे तू कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? वो बोला, कल तीज है, मेरी भाभीयों के तो पीहर से सत्तू आ गया, अब मेरी लुगाई का पीहर तो है नहीं, तो उसके लिए मैं सत्तू बना रहा हूँ। हलवाई अच्छा आदमी था, वो बोला, जा तू अपने घर जा, कल हम तेरी लुगाई के भाई भाभी बनकर हम आएंगे। दूसरे दिन सवेरे ही वो जो हलवाई था वो सत्तू और कपड़ा लेकर उसके घर आया और उसको बोला कि उसकी पत्नी को बोला कि मैं थारा भाई, तू हमारी बहन, अब अच्छी तरह से त्यौहार मनाओ, तुम्हारा पिंडा आ गया है, लेकिन आगे से ये नियम मत रखना कि पीहर से नेग आएगा तो ही तीज मनाएंगे। किसी के पीहर में समर्थ होगी नेग भेजने की, किसी के पीहर में समर्थ नहीं होगी, तो एक काम करो, अपने घर में ही प्रेम से सत्तू बनाओ और पूजा करो। जिस तरह तीज माता उस
बहू की, छोटी बहू की रक्षा की, उसको हलवाई जैसा एक भाई दिया, ऐसा सबको देना, कहते सुनते कि उकारे भरते कि हमारी सबकी मनोकामना पूरी करना। ये तीज माता अधूरी कहानी हो तो पूरी करके सिर चढ़ाना। ये हो गई तीज की पहली कहानी, बड़ी तीज की पहली कहानी। अब है बड़ी तीज की दूसरी कहानी। एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति कोढ़ी था और उसकी आदत भी खराब थी। रोज़ वेश्या के जाता और अपनी स्त्री के कंधे पर चढ़कर ही वापस आता। वो उसे कंधे पर चढ़ा के लाती तभी वो आता। बीच में कजली तीज का व्रत आया। उस दिन भी वो अपने पति को वेश्या के घर छोड़कर पाछी आकर सत्तू पासने बैठी। इतने में 3 दिन उनका पति खुद ही पाछा आ गया और बोला, किवाड़ खोल। किवाड़ खोलता ही बोला, मैंने तो पाछा वेश्या के घर छोड़ गया। वो कंधे पर लेकर चढ़ाकर उसको फिर वेश्या के घर छोड़ के आई। लौट रही थी तो रास्ते में एक तालाब, यानी उसने 3 बार ऐसा किया। पति आया और फिर बोलता उसको कि मुझे वेश्या के छोड़ के आओ, फिर कंधे पर उसको लेके जाती है, फिर छोड़ के। जब तीसरी बार वो लौटकर आ रही थी तो रास्ते में एक तालाब उसको मिला, भरा हुआ था वो तालाब, और किनारे पर नीमड़ी खड़ी थी। उसमें एक दोना तैर रहा था। दोना बोला, आवत रे जावत रे, दूनो झोल पी जकोल पी, जूँ कर आवत रे साहिब। वो बात ध्यान को नहीं दियो, यानी उसने ध्यान नहीं दिया और घर आकर वो फिर सत्तू पासने की तैयारी करने लगी। इतने में फिर उसका पति आकर बोला, किवाड़ खोल। किवाड़ खोला जैसे ही उसने तो फिर बोलता है कि मुझे तो वापस छोड़ कर आने लगी जना तालाब। फिर तालाब पर वही जो दोना था वो फिर उसको बोला। इस बार भी उसने ध्यान नहीं दिया, पर सत्तू पासने के टाइम फिर उसका पति आ गया और बोला, फिर छोड़ गया। इस तरह करते करते 7 बार हो गया। तो बोली, लाओ ये जो तालाब में जो दोना बोल रहा है मैं कर ही लेती हूँ। दोना बोलता वैसा ही करती हूँ। उसने क्या किया, दोने को लेकर झोल जकोकर पी कर घर आ गई और फिर पिंडा पासने बैठी। तो फिर आवाज़ ही, किवाड़ खोल। अब बेचारी सारा दिन की तो भूखी थी, थकी हारी थी, परेशान हो गई और बार बार पति को छोड़ के आने के कारण वो थोड़ी गुस्से में भी थी। गुस्से में उठकर किवाड़ खोली तो उसने क्या देखा कि अरे उसके पति की तो काया कंचन जैसी हो गई है। और वो घर से जितना धन वेश्या के ले गया वो भी वापस ले आया। बोला, अब तो मैं वेश्या के कभी भी नहीं जाऊंगा, तुम अच्छी तरह से पूजा करो, पिंडा पासो। वो जल्दी से तालाब पर गई और तालाब पर उसने नीमड़ी की पूजा की और पिंडा पासने के पहले उसने दोने में दूध दही 7 बार लेकर पिए और पीछे धोकर जरा सा चीर कर रख दिया। पीछे पिंडा पास कर हाथ जोड़कर बोली, आज के दिन नीमड़ी की पूजा करके दोने को झोल जकोल कर पीने से सुहागिनों का सुहाग अटल हो जाएगा। जिस तरह तीज माता ने मेरी पति की काया कंचन सी कर दी, वैसी ही कंचन सी काया सबको देना। कहते सुनते को उकारे भरते को हम सबको सुहाग भाग देना। हे तीज माता, जैसी उसकी रक्षा की, जैसी उसके पति की कंचन सी काया की, जैसी उनको सद्बुद्धि दी, ऐसी हम सबको भी देना। और इसके बाद एक गणेश जी की कहानी बोलते हैं, क्योंकि तीज की 2 कहानियाँ होती है, तो 2 कहानी के बाद गणेश जी की अगर एक कहानी बोलेंगे तो कहानियाँ हो जाएगी 3, तो इसलिए गणेश जी की 2 कहानी बोल दी जाती है। लगे हाथ तो एक छोटी सी गणेश जी की कहानी भी मैं आपको सुना देती हूँ। एक मींड की सारा दिन सटक बनाई करती। मींड को बोल तो, अरे पराय पुरुष को नाम में न चोखो कौन लागे। मींड की बोली, विनायक जी तो संकट दूर करे। मींड को बोला, आपने ऊपर तो कोई संकट आयो को नहीं। दूसरे दिन से मींड की सटक मींड का करने लगी। एक स्त्री आई पानी भरने तो मटके में पानी के सागर मींड की भी आ गया। उसने ताव पर बाटा रखा, पानी में दोनों उबलने लग गया। मींड को बोले, चल तेरे विनायक जी ने याद कर। मींड की बोली, ना मैं तो पराय पुरुष को नाम कौन लूँ। मींड को बोलो, चल आप दोनों सुमिरांगा। दोनों विनायक जी ने याद करने लग गया। विनायक जी ने 2 नांदिए खड़े कर दिया। दोनों लड़ता लड़ता आया, बाटे पे सींग मारा, बाटो फूट गयो। मींड की दोनों उछल कर सरवर के किनारे चला गया। तब से दोनों 8 पहर विनायक जी ने सुमरे। आपा सोचा बैठ टर करे, पर बै तो सटक विनायक करे। हे विनायक जी महाराज, जिसी मींड की रक्षा करी, मारी से की करिए। कहते सुनते कि कार्य भरते की मारे सारे परिवार की। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, विनायक जी की कहानी सुनते समय हाथ में चावल लिया जाता है और तीज की जो दोनों कहानियाँ वो सुनते समय आपको हाथ में अपना जो नीमड़ी है, जो सत्तू की आपने नीमड़ी बनाई है, उसको हाथ में लिया जाता है। और उसके बाद ये जो कहानी सुनी हुई नीमड़ी का जो टुकड़ा है उसको आप एक पेपर में लपेट के रख दीजिए। रात में जब चंद्रमा उगेगा
तो चंद्रमा को इसी कहानी सुनी हुई नीमड़ी से ही चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, रोली चावल का छींटा दिया जाता है, परिक्रमा करके चारों तरफ जल छिड़का जाता है और उसके बाद घर आकर आप अपना पिंडा पा सकते हैं। पिंडे के पहले जैसा कि कहानी में आपने सुना, मैंने आपको आंकड़े का पत्ता दिखाया, आंकड़े के पत्ते का दोना बनाकर आप उस पर पहले फेदर लीजिए। फेदर बनता है कच्चे दूध में थोड़ा सा दही मिला के, वो फेदर लीजिए, 7 बार लेके उसको चीर के रख दीजिए। उसके बाद आप अपना पिंडा पासिए और आराम से अपना त्यौहार मनाइए। आज का ये त्यौहार आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आशीर्वाद दीजिए मुझे भी। नमस्कार।